अरविंद केजरीवाल की कहानी एक आम आदमी की कहानी है जो सिस्टम को चुनौती देने के लिए आगे आया। 1900 मई में 1968 में हरियाणा में जन्मे केजरीवाल का राजनीति का सफर बिल्कुल अलग था। मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर बना। देश की सेवा करने की इच्छा से वो 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल हुए। सिस्टम के अंदर बाडलाव की धीमी गति से निराश होकर मैंने एक्टिविज्म का रास्ता चुना। मैंने भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए समर्पित एनजीओ परिवर्तन की स्थापना की। परिवर्तन के साथ काम करते हुए मुझे आम नागरिकों के संघर्षों का सामना करना पड़ा और असली बाडलाव लाने का मेरा संकल्प और मजबूत हुआ। एक्टिविज्म के दौरान केजरीवाल की मुलाकात जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से हुई। 2011 में दोनों ने मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेट रिट्रीव किया। इस आंदोलन ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो अपने साधारण पहनावे, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपने जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते थे। 2012 में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी यानी एएपी बनकर चुनावी राजनीति में कदम रखा। झाड़ू के प्रतीक वाली इस पार्टी ने भ्रष्टाचार को मिटाने और साफ सुथरी सरकार लाने का वादा किया। इसके मूल सिद्धांतों ने आम आदमी की आकांक्षाओं को आवाज दी, जिससे कई तरह के कार्यकर्ता और समर्थक इसकी ओर आकर्षित हुए। चुनावी राजनीति में एएपी की एंट्री किसी धमाके से कम नहीं थी। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादों दोनों से भरा रहा। उनकी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक जैसी पहल की और सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। हालांकि उनकी तक-कराव वाली राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना ने उनके विरोधियों को आलोचना करने का मौका दिया। 2004 में दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली चुनावों से कुछ समय पहले लगे इन आरोपों के समय ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समर्थकों ने इसे उनकी छवि खराब करने और एएपी के अभियान को पटरी से उतारने की रणनीति के रूप में देखा। आलोचकों ने इस्तीफे को अपराध स्वीकार करने के रूप में देखा, जो उनके राजनीतिक करियर को बचाने का एक बेताब प्रयास था। इन आरोपों ने उनके साफ सुथरे शासन के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। इस्तीफे ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वो इस मौके का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं और आगामी आम चुनावों में खुद को प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरों का मानना था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में अपना नाम साफ करने और अपनी छवि को फिर से बनाने को प्राथमिकता देंगे। विवादों के बावजूद केजरीवाल दिल्ली में एक लोकप्रिय व्यक्ति बने रहे। उनके समर्थकों को सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनता के हित वाली नीतियों के उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा बना रहा। जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता और एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि जो आम आदमी के संघर्षों को समझता है, बरकरार रही। केजरीवाल के इस्तीफे ने एएपी को अनिश्चितता की स्थिति में धकेल दिया। आगामी चुनाव पार्टी की संगठनात्मक ताकत और केजरीवाल के बिना प्रभावी ढंग से काम करने की उसकी क्षमता की परीक्षा होंगे। एएपी का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो मतदाताओं को केजरीवाल पर लगे आरोपों की राजनीतिक प्रेरणा और चुनाव प्रचार की रणनीति की प्रभावशीलता के बारे में कितना समझा पाती है। चुनावों के नतीजों का न केवल एएपी के लिए बल्कि भारत में वैकल्पिक राजनीति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एएपी का मजबूत प्रदर्शन नए जमाने के राजनीतिक दलों और स्वच्छ और कुशल शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जनता के विश्वास की फिर से पुष्टि करेगा।